गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स को ही कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और अकाउंट्स में जो हमने लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, राइट। तो आज जो हम लोग बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करेंगे। पार्टनरशिप में बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रोविजंस में और प्रॉफिट में दो कंपोनेंट्स है। चार्ज का मतलब बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, कंपल्सरी एक्सपेंसेस विच आ फर्म हैव टू पे आइदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, पार्टनर्स में, पार्टनर्स के लिए जो चार्ज है वो दो ट्रीट किए जाते हैं बेटा। पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा पार्टनर्स रेंट। थोड़ा सा हमने इसके बारे में बेटा कल भी बात की थी। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इफ एनी पार्टनर हैव एडवांस फ्रॉम अमाउंट एज अ लोन, a firm must have to pay some amount as an interest. If there is a partnership deed, तो बेटा जो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने प्रोविजन बनाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, जितना परसेंट उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग इतना परसेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देंगे, तो आपको उतना प्रोवाइड करना है, पर एनम होता है बेटा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रोवाइड करना है, राइट। जिसको बेटा हम एक एग्जांपल देके भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हमें एंट्रीज पता होनी चाहिए बेटा। जनरल एंट्रीज क्या होंगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री कर दी बेटा कि भाई जितना इंटरेस्ट बनेगा, राइट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बेटा ये राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। तो सबसे अच्छी जो पहचान है बेटा, जो कल भी हमने बात की थी, जितने भी चार्ज हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। वो सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, जितने भी कंपल्सरी एक्सपेंस है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आते हैं, इसलिए लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। मान लीजिए ए एक पार्टनर है जिसने 5 लाख रुपए एज अ लोन दे रखा है, राइट। ए एक पार्टनर है जिसने 5 लाख रुपए एज अ लोन प्रोवाइड किया एंड इफ देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, रिमेंबर दिस थिंग, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और वो कहता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम लोगों को प्रोवाइड करना है। तो बेटा इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा ए के लोन पे 5 लाख इंटू 6/100 यानी 30,000, राइट। तो बेटा यहां पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट 30,000। यानी अल्टीमेटली ये सारा अमाउंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के रूप में जाएगा। ये बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम बैंक लोन का ट्रीटमेंट करते थे। तो इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा जब हम पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहला कि बेटा क्या पार्टनरशिप डीड में रेट के बारे में मेंशन है या नहीं है। इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड और उस पे जो रेट मेंशन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी नीड टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसा हमने इस केस में किया है। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो जो हमें ध्यान रखनी है वो है बेटा डेट ऑफ लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर। क्योंकि पर एनम है तो हमें केवल उतने महीने का इंटरेस्ट पे करना होता है जितने महीने हमने इस साल में यूज किया है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया बेटा ए के लोन का, जो ए लोन था वो 5 लाख रुपए था, बट उसमें कोई डेट नहीं दे रखी थी,
राइट। तो हमने ये माना कि हमें पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, बट अगर लिखा है ए लोन्स 5 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है, कि ए से लोन लिया है 1 अक्टूबर 2019 को और बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2020, राइट। तो इसमें हमने जो लोन यूज किया बेटा वो कितने मंथ यूज किया होगा? 6 मंथ। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हाउ मेनी मंथ्स वी यूज दिस अमाउंट ड्यूरिंग दिस करंट पीरियड। तो हमने 6 मंथ किया है। अब हमें देखना है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा बेटा वो 5 लाख पे 6% 6 मंथ का निकलेगा बेटा, यानी 15,000। दिस इज एज इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। 5 लाख पे 6% 6 मंथ का, क्योंकि अगर हमने लोन लिया है 1 अक्टूबर को और क्लोजिंग है बेटा 31 मार्च, तो इसका मतलब बेटा हमारे 6 मंथ का चार्ज होगा और हमें 15,000 प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज लोन अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 15,000 राइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर बेटा? इसके बाद हम लोग जो चलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। देखिए जब हम लोग पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, कल भी मैंने ये बात की थी, हम लोगों को बिल्कुल फाइनल अकाउंट वैसे ही बनाने हैं जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कैसे बनाते थे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और सोल प्रोप्राइटरशिप में उसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। बट यहां पर पार्टनरशिप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट shows the distribution of profit. Appropriations account shows the distributions of profit among the partners. Among the partners. कि how the profit will be distributed among the partners. हमें ये दिखाना है। And how loss net loss or profit will be distributed among the partners. It shows profit and loss appropriations account. अब बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं जो ध्यान रखने की हैं। पहला, मैंने जब कहा था कि it shows the profit, बट ये लॉस भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो हाउ दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। डेबिट साइड में सारे खर्चे जो फर्म के लिए खर्चे हैं, पार्टनर्स के लिए इनकम है। क्रेडिट साइड में सारी इनकम जो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए खर्चे, राइट। बट मान लीजिए अगर फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, जो हमने कहां से कैलकुलेट किया बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से। नेट प्रॉफिट है तब तो आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट अगर नेट लॉस है तो क्या होगा? तो क्या तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनेगा? हमें ये चीज भी बेटा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नेट लॉस आया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। और इसके बाद क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज मोर देन नेट लॉस इनकर्ड बाय द फर्म, तो हमें P&L एप्रोप्रिएशंस बनाना है, राइट। बट अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम है बट आपका नेट लॉस ज्यादा है तो आपको नहीं बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बल्कि उस लॉस को, जितना भी लॉस होगा वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाएगा। मैं एग्जांपल से बता देता हूं बेटा। मान लीजिए आपका जो नेट लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस से जो कैलकुलेट हुआ वो 5,000 रुपए हुआ, राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए जो देगा बेटा वो 5,000 दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
फर्म जो चार्ज करेगी ये से बी से 3000। इसका मतलब जो फर्म को मिलेगा पार्टनर से वो 8000 रुपए है, यानी 8000 इज द इनकम फॉर द फर्म, बट फर्म का जो लॉस है बेटा वो 5000 है। इट मीन्स वी हैव 3000 एज सरप्लस। तो वो जो 3000 है बेटा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। बट इन केस मैं कहूं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा वो ए जो हमें देगा फर्म को वो देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3000 और ये देगा बेटा 1000। तो यहां पे जो टोटल इनकम फर्म विल अर्न थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट इज 4000। बट जो फर्म का लॉस था बेटा नेट लॉस विच इज बी इनकर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 5000। तो यहां पे बेटा 1000 रुपए का अभी भी आपको लॉस है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फीचर्स की। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो फीचर्स है बेटा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम एक अकाउंट और बनाएंगे और वो होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो पहला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड है बेटा प्रिपेयर only in partnership firm। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये केवल पार्टनरशिप फर्म में ही प्रिपेयर किया जाता है। इट विल नॉट प्रिपेयर्ड इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और इट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। जो थर्ड पॉइंट है बेटा it shows appropriation of profit of net profit earned by the firm or net loss incurred by the firm. It shows how the net profit will be distributed among the partners, that is called appropriations। फोर्थ जो पॉइंट है बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा इट विल बी इफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि बेटा P&L एप्रोप्रिएशन जो बनता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बनता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजन दिए हैं, मतलब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना सैलरी प्रोवाइड कितना है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है और कितना प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इट विल बी इफेक्टेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ